नमस्कार। ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल तो हमारी दोपहर की वीडियो में हमेशा चलता रहता है, लेकिन नंबर 1 मूलांक वालों का कैसा हाल रहने वाला है साल 2022 में। मूलांक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है 1 नंबर और सबसे लास्ट में पहुंचते हैं 9 नंबर वाले, 9 नंबर वाले। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कई बार बहुत सारे अच्छे थॉट्स, अच्छी डेवलपमेंट होती है 9 नंबर की राशि में। चलिए हम बात करते हैं 9 नंबर मूलांक की बात तो बाद में करेंगे, राशि की भी बात हम दोपहर में करते हैं, जो हमारी वीडियोस लगातार आप तक पहुंच रही है। क्योंकि साल 2022 कैसा रहेगा, कैसा रखना है, क्या चीज़ों को हमने नज़रअंदाज करना है और कौन सी चीज़ें हमने एडॉप्ट ज़रूर करनी है ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। मूलांक 1 की बात करते हैं, यानी नंबर 1 की बात करते हैं। मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है और मूलांक 1 के साथ साथ जब हम बात करेंगे साल 2022 की, यानी 2 + 2 + 2 हो गया 6, 1 + 6 यानी 7, तो हो गया नंबर केतु का। पहला नंबर सूर्य का, दूसरा नंबर केतु का। 2022 को अगर इंडिविजुअली हम देखते हैं तो नंबर बनता है 6, यानी शुक्र का नंबर। तो अब कॉम्बिनेशन कीजिए, सूर्य, केतु और शुक्र। जब ये 3 प्लैनेट एक साथ मिलेंगे तो किस तरीके की सिचुएशन आपकी जिंदगी में पैदा कर सकते हैं। अब सूर्य जो है वो तेज प्लैनेट है और आंशिक पापी प्लैनेट कहते हैं इसे, यानी थोड़ा सा मैलेफिक। अब केतु की बात करते हैं तो प्योर मैलेफिक है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्राचार्य एकदम पॉजिटिव हैं। यानी यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके साल 2022 में कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य का अंक होने के साथ सूर्य ग्रह राशि चक्र के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं, यानी 5 नंबर की राशि है उसके स्वामी होते हैं। और 5 नंबर हमारी कुंडली का अगर हम देखते हैं तो लक्ष्मी विष्णु स्थान का अंक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि खास करके हम जब नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए तो उनका नंबर 1 ही बनता है। ऐसे लोगों को खास करके क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन सा डे इनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूर्य के अंक वालों का जो डे होता है, जो दिन होता है, वो रविवार सबसे उत्तम दिन होता है। लेकिन रविवार हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। बट अगर आप रविवार के दिन कुछ अच्छी डील की तरफ अपने कदम बढ़ाएं तो आपकी वो सारी समस्या भी फुलफिल जल्दी हो जाती है। बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सामने वाले के प्रति आप चाहते हैं कि सामने वाला ऐसा हो, सामने वाला ये काम करे, सामने वाले को ही सब काम करने हैं, यानी खुद राजाओं जैसी जिंदगी और सामने वाले को सारे काम करवाना चाहते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि 3 तरीके के ग्रह आपके साल 2022 में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक तरफ शुक्र, दूसरी तरफ केतु, तीसरी तरफ सूर्य। ऐसे ही लोगों को खास करके जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने फोकस की तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी भटकाव बहुत जल्दी हो जाता है, अग्रेसिव बहुत जल्दी होता है। मंगल का अंक है, जल्दी अग्रेसिव होता है। 1 नंबर की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि की बात करते हैं तो उसके स्वामी मंगल होते हैं। लेकिन अब जब हम अंकों की बात कर रहे हैं तो इनके स्वामी हो जाते हैं सूर्य। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों को खास करके बहुत ऊंचाइयों तक जाने की इच्छा होती है, एक सत्ताधारी होना चाहते हैं, बहुत सीनियर पोस्ट पर रहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही सीनियर बन जाए, सब कुछ इनके हक में होने लगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। व्यापार अगर बिजनेस आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो सफलता की ओर जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको भी कुछ बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स ज़रूरी है। परेशानियां आपकी खत्म हो सकती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा निर्णय बैलेंस तरीके से लें,
नए घर की अगर हम बात करें तो नया घर आपके लिए बन सकता है। और प्रेमियों की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं, यानी या तो बिल्कुल आप ही के तरीके का पर्सन हो, या फिर आप ठीक है इट्स ओके मैं अकेले ही पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसे लोगों को जब समय बीतता जाता है तब पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन उस समय निकल चुका होता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हमें रिश्ते निभाने हो, रिश्तों की तरफ एक अच्छे कदम उठाने हो, तो ऐसे में आपको भी थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन 2022 में आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी बहुत तो उथल पुथल मचाएगा, लेकिन वो उथल पुथल अगर आप चाहें तो बहुत ही सभ्य तरीके से बैलेंस वे में अपने माइंड को अच्छे तरीके से लगा करके, कोई ईगो ना रख करके, ईगो छोड़ करके आप पूरे का पूरा साल अपना बेहतर बना सकते हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ में आपको हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसमें भी ज़्यादातर जो होती है एलर्जी, इन्फेक्शन, इस तरीके के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अपने खाने पीने को लेकर के ज़रा अटेंटिव रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम अटेंटिव रहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग समस्याओं से दूर ही रहते हैं। तो देखा आपने, ये हाल था 2022 में रहने वाला है मूलांक 1 का, यानी नंबर 1 का, जिसके अंक होते हैं सूर्य, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। अंक 1 स्वामी सूर्य। तो ग्रहों का जो लेखा जोखा होता है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो बहुत अटेंटिव भी रहने की ज़रूरत है, समझदारी से फैसले लेने की ज़रूरत है, और 2022 को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस वे में चला सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगली वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर अंक के बारे में कुछ ना कुछ खास होने वाला है साल 2022 में। लेकिन आपको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, 1 अंक वालों को सूर्य की आराधना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, सूर्य को जल नहीं देते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप नहीं करते हैं, तो ज़रूर शुरू कर दीजिए, ताकि आपका स्टेटस भी मेंटेन रहे और आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगली वीडियो का करिए आप इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।